फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि इस महाशिवरात्रि आपके लिए महादेव की तरफ से क्या ब्लेसिंग मिल रही है, क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लाइफ में। ओके, तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है इस महाशिवरात्रि, तो हम वो देखेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और निकालते हैं। ओके, पहले ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट के कार्ड देखेंगे। ओके, बॉटम की एनर्जी है द मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, एंड द 7 चक्रा रिवर्स्ड। ओके, सो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि अगर आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है, यानी कि आप क्राउन चक्रा, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो पर कंफ्यूज्ड हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आता कि डिसीजन कैसे लिया जाए, या किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, या जो भी चीज़ें हैं, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, या फिर आप समझ पा रहे हो पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप में वो क्षमता है कि आप चीज़ों को हर सिचुएशन में हैंडल कर सकते हो, या चीज़ें संभाल सकते हो और चीज़ों को समझ भी सकते हो। तो आपको अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करना है, तो इसके लिए आपको यही ब्लेसिंग मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपनी क्षमताओं को समझना है, और वो उसका आपको अभी वो चीज़ें समझना आप स्टार्ट करोगे। यानी कि अगर हो सकता है कि आपको समझ में सब आता है पर आप कन्फ्यूज़्ड हो जाते हो, या फिर आपके दिमाग में जो चीज़ें रहती हैं, आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। आपको पता चलने वाली है कि आप क्या कर सकते हो, आप में कितनी एबिलिटी है, आप चीज़ों को किस तरह से हैंडल कर सकते हो। ये चीज़ों का आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, या फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप चीज़ें जो चीज़ों को करने से आप डरते थे, या डिसीजन मेकिंग करने से डरते थे, या चीज़ों को एक्सेप्ट करने से डरते थे, तो वो चीज़ें दूर होने वाली है। यानी कि इन शॉर्ट, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो। आप अपने आप पे यानी आपका जो ट्रस्ट था अपने आप पे, वो बढ़ने वाला है, कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। ओके, सो ये एक ब्लेसिंग ही है आपके लिए। थिंकिंग मैन रिवर्स्ड। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, किसी भी यानी लाइफ के जो भी आपके प्रॉब्लम है, या जो भी पर्सन है, या पर्टिकुलर जो भी चीज़ है, ओके, आप समझ गए। तो उस चीज़ के बारे में अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो आपकी ओवर थिंकिंग कम होने वाली है। ओके, अगर बहुत ज़्यादा ही बहुत आप एनालाइज कर रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बस सोचे जा रहे थे आपके और अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है, फिर भी आप नेगेटिव जा रहे हैं कि इतना अच्छा मेरे साथ कैसे हो सकता है। कोई पर्सन अच्छे से बिहेव करता है, आपको लगता है कि ये फेक तो नहीं है। जिसके मैंने बोला, आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो इस वक्त, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, ओवर थिंकिंग से आप निकलने वाले हो। 4 चक्रा। ओके, तो अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ओके, जैसे कि ये रिवर्स्ड आया था कार्ड। ओके, सो अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो आपको उस पर वर्क करना है। ओके, आपको अपना हार्ट चक्रा बहुत दिनों से, अगर आप कुछ भी फील नहीं कर पा रहे हो पॉजिटिव, या किसी का लव, आप नम हो चुके हो, क्योंकि यहाँ ओवर थिंकिंग दिख रही है मुझे। किसी को फॉरगिव करना है, वो नहीं कर पा रहे हो, किसी को फॉरगेट करना है, वो नहीं कर पा रहे हो। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हो, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। आपको ऐसा अ, आप में ऐसा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल आप चीज़ों को सही तरीके से देख पाओगे, और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, आप उनको लेट गो करके एक कॉन्फिडेंस से आप डिसीजन ले पाओगे। उस वजह से क्या होगा कि आपके दिल में अगर कुछ चीज़ ऐसी दबी हुई है, या आप बहुत हर्ट हुए हो किसी चीज़ से, तो आप उसमें से निकल जाओगे। ओके, देखो मैंने बोला ना, ब्रोकन हार्ट,
तो आपको इससे रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि ब्रोकन हार्ट किसी पर्सन की वजह से अगर आप हर्ट हुए हो, या आपके रिलेशनशिप की वजह से, या आपका आपका फाइनेंस ठीक नहीं है, आपका करियर ठीक नहीं है, आपके बच्चों की वजह से, आपके फैमिली की वजह से, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, अगर कहीं पे अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, इस वजह से अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, वही वही चीज़ें आपके साथ जो बुरा हुआ वही वही सोच रहे थे, तो अगर जो कुछ अच्छा हो रहा है उस पे आपको भरोसा नहीं हो रहा था, तो आप इसमें से निकल रहे हो। मैंने जैसे कि बोला हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, तो इसके लिए ना सिर्फ एक ही चीज़ मेन इशू है आपका। आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो हर एक सिचुएशन को लेके, पास्ट है, प्रेजेंट है, छोटी छोटी बातों को लेके आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या जिस वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है उसी पर्सन को लेके या उसी चीज़ को लेके आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो अगर आपकी ओवर थिंकिंग बंद हो गई तो अपने आप ही आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो जाएगा, और इस ब्रोकन हार्ट से आपको रिलीफ मिलेगा। तो आपको वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप अपने आप को प्यार करना सीखोगे। अभी जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, ब्रोकन हार्ट का जो कार्ड है, जिस वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या ब्रोकन हार्ट, आपके लिए यही ब्लेसिंग आने वाली है। अभी आप दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे, अभी आप दूसरों को लव देना बंद करके, या जो भी आपका ब्रोकन हार्ट है उसको संभाल के आप उसमें से निकलोगे, आप रिकवर होंगे। ओके, आप जो हुआ वो हुआ, आप उसमें से निकल के अभी आप अपने आप को लव देना स्टार्ट करोगे, और आप ऐसे आप में वो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि किसी भी इन्हें इमोशनल होके आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं करोगे, या किसी को भी अपना दिल ऐसे ही नहीं दोगे। आप सोच समझ के अभी आपको आपके इमोशंस, आपका जो हार्ट है, आपका जो लव है, आप जो दूसरों को देते हो, उसका इम्पोर्टेंस, खुद का इम्पोर्टेंस आप समझने वाले हो। ओके, अभी आप ऐसे ही किसी को खुद को हर्ट करने नहीं दोगे। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया है। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा आप हो सकता है बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव पर्सन हो। ओके, तो अगर ये चीज़ें जैसे कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आप अगर किसी को लेके हमेशा डाउट में रहते हो या इल्यूजन में रहते हो, यानी कि जैसे कि मैंने बोला हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, तो अगर कोई आपके लिए लव भी फील करता है या सीरियस भी है, तो आप उस पर भरोसा नहीं कर पाते हो, आप बहुत इल्यूजन में रहते हो, तो आपके इल्यूजन दूर होने वाले हैं। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अगर ओवर इमोशनल हो रहे थे, तो उसमें से आप निकलोगे। बहुत ज़्यादा रात के वक्त आपको नींद नहीं आती थी, या छोटी छोटी बातों को लेकर आप डरते थे, है ना, तो वो डर आपका कम होने वाला है। ओके, एक हेल्दी वे में आप जैसे कि जहाँ से भी आप डैमेज हुए हो, जिसकी वजह से हुए हो, जैसे कि आपका हार्ट जैसे कि आप ब्रोकन हो इस वक्त, तो डेफिनेटली आप रिकवर होने वाले हो। ओके, यस, और आपके मेन चीज़ ये होने वाली है, आपकी मेन ब्लेसिंग ये होने वाली है कि आप जिस पर्सन को लेके या जिस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, या बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, वो क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। ओके, यस, अभी देखते हैं टैरो कार्ड। यस, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 8 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स रिवर्स। यहाँ भी ब्रोकन हार्ट आया है, यहाँ भी 3 ऑफ सॉर्ड आया है। आपको हो सकता है किसी पर्सन की तरफ से हार्ट ब्रेक मिला है। ओके, आप उसी में स्टक हो, आप बिल्कुल भी उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो, तो 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से आपको निकलना है। ओके, अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, अगर 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि थर्ड पर्सन की वजह से किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है, या आपका हार्ट ब्रेक किया है, तो आप इस सिचुएशन से निकलोगे, क्योंकि हम ब्लेसिंग देख रहे हैं, है ना, करंट फीलिंग नहीं देख रहे हैं या सिचुएशन नहीं देख रहे, तो आपको पता है ऑलरेडी आप हर्ट हो। वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आप अगर न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, न्यू बिगनिंग के लिए सोच रहे हो, क्योंकि आप करना तो चाहते हो न्यू बिगनिंग, न्यू पर्सन के साथ भी जाना चाहते हो, या अपनी पूरी लाइफ ही आप चेंज करना चाहते हो, यानी अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना चाहते हो, जहाँ आप ब्रोकन हो वहाँ से हील होना चाहते हो, या अगर जहाँ पे स्टक हो जिस पर्सन को लेके, अगर थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, फिर भी आप उसी पर्सन में स्टक हो, वहाँ से निकलना चाहते हो, तो आपको अभी ना वो कॉन्फिडेंट भी आएगा, वो स्ट्रेंथ भी मिलेगा कि आप इस सिचुएशन से निकलोगे। ओके, अगर अभी तक आप किसी इल्यूजन में थे, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, बहुत ओवर इमोशनल थे इस वजह से नहीं निकल पा रहे थे, तो आप उसमें से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आप प्रैक्टिकल होकर सोचोगे, क्लैरिटी के साथ डिसीजन लोगे। ओके, और अपनी वैल्यू को भी आप समझोगे। क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप लोगों को बहुत लव केयर देते हो, बट अभी
वो चीज़ आप पे भारी पड़ रही है, कहीं न कहीं आपने किसी को बहुत ज़्यादा लव, केयर ऑफ़र किया, या आप ऐसे ही हो, आपका नेचर ऐसा है, क्योंकि गॉडेस ऑफ़ द मून भी आया है एंड क्वीन ऑफ़ कप्स आया है। सो डेफ़िनिटली आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, केयरिंग पर्सन हो, मदरली नेचर है आपका, आप लोगों की प्रॉब्लम्स समझते हो, आप लोगों को लव देते हो, अनकंडीशनल लव। पर अभी ना आप ये सब चीज़ें बंद कर दोगे, क्योंकि अभी आप सेल्फ लव में आने वाले हो। आपको जितना दे करना था, जितना लेना था, आप समझ गए कि अभी आपको एक बाउंड्री फिक्स करनी है, तो वो आपको अपने आप ही आप में वो अवेयरनेस आएगा कि आपको किस सिचुएशन में किस पर्सन को कितना इमोशनल होके डील करना है और कितना प्रैक्टिकल होके डील करना है। अपनी वर्थ आप जान रहे हो। 7 ऑफ सॉर्ड, ओके। हो सकता है कि आपको किसी ने चीट किया है, हो सकता है आपसे किसी ने झूठ बोला है, ओके। ऐसे पर्सन का या ऐसे सिचुएशन का कुछ ना कुछ आपको रियलिटी पता चलेगी, ओके। या ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिस वजह से आप हार्ट ब्रोकन हो, इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आपसे झूठ बोला, जो भी चीज़ें हैं ना उसका आपको पता चलने वाला है। आप इस सिचुएशन से निकलने वाले हो या एक रियलिटी चेक मिलने वाला है आपको। 2 ऑफ कप्स, यस, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। जो लोग अपने मैरिज फिक्स होने का, कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल आ सकता है, किसी का एंगेजमेंट फिक्स हो सकता है, किसी का मैरिज फिक्स हो सकता है। तो आपके लाइफ में जो भी पर्सन आएगा वो आपका सोलमेट होने वाला है, ओके। सो यस, अगर आप वेट कर रहे थे किसी अच्छे पार्टनर का जिनके साथ आप मैरिज कर पाए, अरेंज मैरिज में अगर आप अरेंज मैरिज के लिए आप देख रहे हो, तो आपके लिए परफेक्ट, आपके लिए ऐसा कोई पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में कि आपकी मैरिज फिक्स हो। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, आपका सोलमेट आ रहा है, ओके। यस, और अगर आप किसी पास्ट के पर्सन के बारे में सोच रहे हो या ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो जिन्होंने आपको चीट किया, या जैसे कि थर्ड पर्सन की वजह से, तो अभी आप इतना प्रैक्टिकल हो जाओगे कि ये पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी, या अगर अभी तक आपने इनके लिए इमोशंस रखे थे और ये पर्सन ने वो वैल्यू नहीं की, तो अभी हो सकता है कि ये पर्सन इन्हें टेबल टर्न होने वाला है। ये पर्सन अभी आपके लिए इमोशनल होने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने इनके लिए इमोशनल होना छोड़ दिया। तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। अगर अरेंज मैरिज के लिए आप देख रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल आ सकता है, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, ओके। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, तो अभी ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल होने वाला है, आपकी वैल्यू इनको पता चलने वाली है। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में पहले रख देती हूँ। जजमेंट, सन, वेरी नाइस, स्टार रिवर्स्ड, 10 ऑफ हैंड, द मून एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस। यहाँ भी मून का कार्ड आया है, यहाँ भी आया है, एंड सन भी आया है। सो आपके लिए क्या ब्लेसिंग है? अगर आप बहुत जगल कर रहे थे किसी सिचुएशन को लेके, या कोई 2 पर्सन है आपके लाइफ में, या मनी से रिलेटेड जगल कर रहे थे, आपका जॉब का प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप बहुत जगल कर रहे थे चीज़ें बैलेंस करने का, आप बहुत दिनों से अगर ये चीज़ें कर रहे हैं ना, तो आपको एक इसमें से आप निकलोगे। अगर 2 सिचुएशन है, आप समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे मैनेज करें, तो आप वो चीज़ें मैनेज कर पाओगे। आप एक 2 चीज़ों में से एक कुछ ना कुछ आप चूज़ करोगे और आप आगे बढ़ोगे। अभी आपका जगलिंग टाइम ओवर होने वाला है, ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। जजमेंट एक रीबर्थ है आपके लिए, ओके। एक रीबर्थ है। अगर आप बहुत दिनों से चेंजेस चाहते थे अपने लव लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में, या अपने आप में, आप खुद को अगर चेंज करना चाह रहे थे, आपको चीज़ें दिख रही थी, आपके साथ बुरा हो रहा है, आप हर्ट हो रहे हो, पर किसी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, फिर भी आप उन्हीं लोगों के साथ अटैच थे, या उन्हीं किसी पर्टिकुलर पर्सन जो आपके पार्टनर है वो आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं, फिर भी आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, उन्हीं के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप निकल नहीं पा रहे थे। तो आपका रिबर्थ है। आप आपको अभी पता चलने वाला है कि ये पर्सन की रियलिटी भी पता चलेगी, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो या हार्ट ब्रोकन हो, या फिर आपको अपनी वैल्यू पता चलने वाली है। आपको डिवाइन की तरफ से ऐसे साइन मिलने वाले हैं कि आपको पता लगेगा कि आप में कितनी सारी अच्छी बातें हैं जो आप ऐसे किसी पर्सन के लिए वेस्ट कर रहे हो, ओके। तो आपका रिबर्थ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। जजमेंट का कार्ड यानी डिवाइन आपको बता रही है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। आप अपना आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, पर आप एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से, जैसे कि हर्ट हो, या किसी पर्सन की वजह से अगर आप हर्ट हो, तो वहाँ पे आप अपना टैलेंट, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होने वाली है। द सन का कार्ड आया है। डेफिनेटली अगर आप मैरिड हो, तो सबसे पहले आपको हो सकता है कि आप
प्रेगनेंसी की आपको गुड न्यूज़ मिले आपके लाइफ में, अगर आप वेट कर रहे हो कि प्रेगनेंसी के लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो तो हो सकता है सडन आपके ट्रैवलिंग का प्लान बने, जो चीज़ें नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होने वाली है। ओके, बहुत अच्छा कार्ड है, आप हैप्पी रहने वाले हो सकता है आप घूमने जाए, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें। यस, और सबसे मेन आपकी सोल हैप्पी होने वाली है। अगर बहुत दिनों से आप बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले रहे थे या बहुत ब्रोकन थे, तो अभी उसमें से आप निकल रहे हो, क्योंकि अभी आप सेल्फ लव में आ रहे हो। आप अभी अननेसेसरी किसी के लिए अपने इमोशनली होने वाले हो, और ना ही ज़बरदस्ती किसी को अपना लव केयर ऑफ़र करोगे। सो बेसिकली सन का कार्ड यानी बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा, जो चीज़ें बिगड़ रही थी वो सुधरेगी, आपका आपकी सोल हैप्पी होंगी। द स्टार का कार्ड रिवर्स्ड आया है, तो यस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया है वो पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, तो वो पर्सन शायद आपके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि उसकी रियलिटी आपको पता चल रही है, या फिर आप में बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, आप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आप लाइक अ स्टार बन सकते हो, यानी कि आप ऐसा कुछ काम कर सकते हो जिसकी वजह से आपको लोग पहचाने, बट आप ये पर्टिकुलर पर्सन की वजह से या इनके दिए हुए धोखे की वजह से आपकी चीज़ें ग्रो नहीं कर रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने जो आपके सपने हैं, आपके जो विश है, उस पे ध्यान दीजिए। ओके, जो हुआ सो हुआ, आपको मूव ऑन होना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने आप पे ध्यान देना है, क्योंकि आप स्टार हो, आप में बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, आप हीलर हो सकते हो, जो भी यानी लोगों को आप हील करते हो। जैसे कि इमोशंस के कार्ड इतने आए हैं, कप्स के कार्ड, ओके, सन का कार्ड आया है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि आपको भी नहीं पता होगा कि आप क्या हो। ओके, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, पर एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से या किसी पर्सन की वजह से ना अपनी खुद को एक जगह पे ऐसे आपका कॉन्फिडेंस चला गया और सिर्फ आप सोचते रहते हो। ओके, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। अगर उसने आपको, किसी पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, तो आपको उसमें से निकलना है। आप में वो अभी स्ट्रेंथ आएगा, तो आपको अपनी विश पूरी करनी है या अपने सपने पूरे करने हैं, तो सबसे पहले वो जो भी आपके साथ हुआ उसको आप भूलने का ट्राई करो। ओके, 10 ऑफ वैंड, 2 ऑफ कप्स, यस, अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, वही मुझे किसी पर्सन या आपके पार्टनर या आपके स्पाउस, मोस्टली इमोशनल जो कनेक्शन है उसके ज़्यादा वाइब आ रहे हैं। आपका ब्लेसिंग वही है। अगर ऐसा कोई बर्डन आप में लेके रखा है, उसको आपको छोड़ना है और आप छोड़ोगे, क्योंकि आपको एक क्लियरिटी मिल रही है। 2 ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ वैंड, हो सकता है कि जो भी बर्डन थे आप पे, अभी वो चीज़ें ना धीरे 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 कम होगी। उसके लिए आपको एक ही करना है कि सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। ओवर थिंकिंग करना आप छोड़ेंगे तो चीज़ें अपने आप हो सकता है। जो कनेक्शन आप मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कनेक्शन आपको सिर्फ बर्डन दे रहा है, तो आपके लिए यही ब्लेसिंग आ रही है कि आपको रियलिटी पता चलने वाली है। तो आपका बर्डन जो भी है ना, ओवर थिंकिंग की वजह से है, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो उसकी वजह से है, या आपके मैरिज को लेके अगर आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो और इस वजह से आपको बर्डन आ रहा है, तो ये सब चीज़ें अभी आपका इन्हें सॉर्ट आउट होने वाली है। चीज़ें आपकी लाइफ में अगर बहुत दिनों से स्टक थी तो आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि ओवरऑल आपका सोचने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस सब चेंज होने आपका सोचने का तरीका बदलने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आप अपने आप से प्यार करने वाले हो, सेल्फ लव में आओगे, सेल्फ केयर में आओगे। सन का कार्ड, जब आप खुश रहना चालू करोगे, हर चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। द मून का कार्ड आया है, तो अगर किसी भी चीज़ को लेके अगर आपको डाउट है, तो आप पहले तो अपनी डाउट्स निकालिए। ओवर थिंकिंग करना आपका बंद होना चाहिए, वो चीज़ें तो आप करने वाले हो। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप अपने अपने मॉम से बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, उनके बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हो, या बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत को लेके अगर बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। ओके, हो सकता है कि आप अपने मम्मी से बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड हो, तो आप उनको लेके बहुत इमोशनल रहते हो, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। उस वजह से क्या होता है, इल्यूजन होता है, आप बहुत ज़्यादा सोचते सोचते थक जाते हो, या अपने लाइफ में कोई ऐसी घटनाएं हुई है आपके लाइफ में जो बार बार आपको याद आती है, मोस्टली रात के टाइम में, तो आप वही सोच सोच के इल्यूजन हो जाता है, आपको नहीं समझ में आता कि सच्चाई क्या है। कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं,
कुछ डिसीजन ऐसे हो सकते हैं कि कन्फ्यूजन की वजह से आप ले ना पाए। जैसे कि आपके मॉम का भी बताया है, हो सकता है उनका ज़्यादा इंटरफेयर है या उनके इन्फ्लुएंस में आप रहते हो, इस वजह से आप अपने डिसीजन नहीं ले पाते हो क्योंकि आप उनसे बहुत अटैच्ड हो या उनके बहुत ज़्यादा ही आप सोचते हो उनके बारे में। तो ये सब ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं ना, इमोशंस को लेके कुछ सीक्रेट्स है, कुछ नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं उसमें से आप निकलोगे, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल के नीचे ये कार्ड है। इट मीन्स कि अगर आप इसी वजह से बहुत जगल कर रहे थे ना, तो आपको एक क्लियरिटी मिलने वाली है। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो, बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो अपने करियर में। हाँ, मनी को लेके अभी आपका पूरा फोकस आपका करियर और आपका मनी रहने वाला है। फाइनेंशियली आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो, क्योंकि अभी तक अगर आपने सिर्फ इमोशंस, अपने पर्सनल रिलेशनशिप, आपका पार्टनर, आपके स्पाउस, आपकी मदर, आपके फादर, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, सिर्फ इन्हीं को लेके आप बहुत ज़्यादा कंसर्न थे या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, उन्हीं के बारे में सोच सोच के टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो अभी ऐसा होने वाला है कि अभी आप अपने करियर पे ध्यान दोगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे ध्यान दोगे, है ना। तो डेफिनेटली आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो अपने करियर में, अपने पैसों को लेके बहुत ज़्यादा ही आप अभी एकदम से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, आप कुछ भी कर सकते हो। आप अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो आप इतना काम करना चाहते हो, आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, कि आपको लगेगा कि अगर आपने हार्ड वर्क किया तो आप हर चीज़ आप अचीव कर सकते हो। तो वो कॉन्फिडेंस ही है मेन। तो ये सब चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में आ रही है। सबसे मेन आपका इल्यूजन दूर होगा। सेकंड थिंग, ओवर थिंकिंग से आप निकलोगे, है ना। सेल्फ लव में आ रहे हो, आपकी सोल हैप्पी रहने वाली है, आपका सोलमेट मिलने वाला है, आपका जगलिंग दूर होने वाला है। एंड सबसे बेस्ट जजमेंट का कार्ड आया है, यानी कि अगर आपको जो चीज़ें बॉदर कर रही थी उसका आंसर मिलेगा। एक रीबर्थ हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, वो आपको रियलाइजेशन मिलने वाली है, डिवाइन की तरफ से अनाउंसमेंट होने वाली है कि अभी आपको क्या करना है। तो ये सब ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। सो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ओके, सो सबको महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि। और अगर आपको मेरा सच में जेन्युइनली अच्छा लगा वीडियो तो लाइक किए बगैर ना जाए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी नए वीडियोस आए उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।